नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जितनी चर्चा दिल्ली की 70 सीटों की नतीजों के है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश के एक सीट की है जहां पर उपचुनाव हुआ। जी हां, मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव हुआ क्योंकि अवधेश प्रसाद यहां से पहले विधायक थे, वो सांसद बन गए 2024 में और फिर ये सीट खाली हो गई। अब जब इस सीट पर उपचुनाव हुए तो साख का सवाल था बीजेपी के लिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए। इसीलिए पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ उतरे और आखिरकार बीजेपी को जीत मिली और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए जितनी चाल सपा ने चली, उतनी ही चाल एक और पार्टी ने चली। जी हां, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी काशी राम ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा। वही चंद्रशेखर जो कि नगीना से 2024 में सांसद बने, उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए, वोट काटने के लिए, क्योंकि दलितों का ये पूरा एरिया था, वहां पर बीजेपी ने भी दलित समुदाय से एक कैंडिडेट उतारा, सपा का भी दलित समुदाय से, और फिर चंद्रशेखर ने भी दलित समुदाय से ही कैंडिडेट उतार दिया। तो चंद्रशेखर ने पूरा प्लान बना रखा था कि यहां पर बीजेपी को हम हरा देंगे वोट काट कर। लेकिन चंद्रशेखर के संतोष की हालत ऐसे हुई कि अब वो शायद मिल्कीपुर की तरफ देखेंगे भी नहीं। जी हाँ, 5500 भी वोट नहीं मिले हैं संतोष कुमार को, जो कि चंद्रशेखर की पार्टी से उम्मीदवार थे। एक बार स्क्रीन पर अपने आप देखिए किस तरीके से यहां पर आंकड़े दिख रहे हैं और इन आंकड़ों पर नजर डालिए। चंद्रभानु पासवान भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, 1,46,397 वोट हासिल किया। अजीत प्रसाद ने 84,687 वोट हासिल किया और 61,710 वोट से वो चुनाव हार गए। संतोष कुमार जो कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी कांसीराम से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 5,459 वोट मिले और 1,40,938 वोटों से वो चुनाव हार गए। तो इस तरीके से चंद्रशेखर की पार्टी का हाल मिल्कीपुर चुनाव में हुआ और उनके कैंडिडेट संतोष कुमार की हालत इतनी खराब रही कि 5500 वोट भी उन्हें नहीं मिले। वो चंद्रशेखर जो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते रहे, यहां तक कह दिया कि ऐसा आंदोलन करेंगे कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कुछ वक्त पहले यह बयान दिया था। इसके अलावा तमाम ऐसे बयान दिए जो कि साफ बता रहा था कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिल्कीपुर में भी उन्होंने टक्कर ली, लेकिन यहां पर उन्हें पटखनी मिल गई और उनके कैंडिडेट को मात मिली, और ऐसी मात मिली कि चंद्रशेखर और संतोष कुमार देखने के बाद शर्मा जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का तो बेड़ा गर्क हुआ ही, अवधेश प्रसाद के बेटे को करारी हार मिली ही, इसके अलावा चंद्रशेखर की पार्टी का भी बुरा हाल हुआ और उनके कैंडिडेट संतोष कुमार का भी बुरा हाल हुआ और भगवा लहरा दिया गया मिल्कीपुर में बीजेपी की तरफ से। उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मिल्कीपुर के मैं इस जनमत को प्रणाम करता हूं। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए और मोदी और योगी जी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम तला हमारे आराध्य देव हैं, हनुमान जी महाराज, भगवान सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने घर से सुबह निकलते ही माँ भगवती दुर्गा जी के दर्शन किए, पूजन किया शिव जी का, फिर माँ कामाख्या धाम दर्शन के उपरांत हनुमानगढ़ी गए, वहाँ से उपरांत तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर रहा हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से ही संभव पाया है। मिल्कीपुर के जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मिल्कीपुर का जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।